सभी माननीय मंत्रीगण, अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, इन विषम परिस्थितियों के बावजूद राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विकास की गति बनाए रखी है और आज ये 1371 करोड़ रुपए के काम का शुभारंभ हो रहा है। और मेरा भी ये सौभाग्य है कि इसमें सिरोही के भी करीब 225 करोड़ रुपए के जल प्रदाय और सीवरेज के कार्य का शुभारंभ हो रहा है। इसी तरह से आबू रोड के कार्य का भी शुभारंभ हो रहा है। इस कोरोना की विषम परिस्थितियों में लगातार राज्य सरकार ने बेहतरीन काम किया है और स्वायत्त शासन और नगरीय विकास विभाग ने भी अपनी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खास तौर पर जो आपका इंदिरा रसोई कार्यक्रम है वो एक बहुत बेहतरीन कार्यक्रम है और लगातार इससे कमजोर तबके के लोग लाभान्वित हो रहे हैं और उच्च गुणवत्ता का भोजन इसके माध्यम से प्राप्त हो रहा है। अनेक विकास के कार्यों की और अपेक्षाएं हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी और धारीवाल साहब के मार्गदर्शन में राजस्थान नई ऊंचाइयां का आलम्बन करेगा, ऐसा मुझे भरोसा है। धन्यवाद। मैं आदरणीय मंत्री महोदय जी से, धारीवाल साहब से निवेदन करूंगा जो पट्टिकाओं का अनावरण का कार्यक्रम संपादन कराएं सर। आज शिलान्यास और लोकार्पण के इस शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी की अस्वस्थता के कारण वो यहाँ नहीं पधार पाए, लेकिन उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हीं के मार्गदर्शन से ये जो आज जिनका शिलान्यास हो रहा है, जिन कामों का और जिनका लोकार्पण हो रहा है, ये उसी की वजह है कि उनका मार्गदर्शन हमें वक्त वक्त पर मिलता रहा, उनका सहयोग मिलता रहा और उसी के कारण जो है इतने बड़े काम संपन्न हो पाए हैं। तो आज यहाँ इस वीसी में उपस्थित माननीय गर्ग साहब, हमारे उप राज्य स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री, सभी सांसदगण, सभी विधायकगण और सभी अधिकारीगण तथा मेरे वरिष्ठ सहयोगी माननीय संयम लोढ़ा साहब और स्थानीय निकायों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ अधिकारीगण तथा सभी कर्मचारी गणों को मैं संबोधित कर रहा हूं। भाइयों, राजस्थान सरकार ने अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी है कि राज्य की प्रगति के लिए क्या किया जाए। पूर्व में मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा आज के 7 रोज पहले ही 28 सितंबर को राज्य के 3 संभागों अजमेर, जयपुर, उदयपुर की 1037 करोड़ 52 लाख रुपए की 47 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया था और 294 करोड़ 44 लाख रुपए की 21 परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया गया था। यानी कि रिकॉर्ड तोड़ 28 परियोजनाओं का एक ही दिन में शिलान्यास भी हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा लोकार्पण भी हुआ। आज प्रदेश के लिए बहुत खुशी का दिन है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के 4 संभागों कोटा, बीकानेर, जोधपुर और भरतपुर में स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना, RUIDP, नगरीय विकास विभाग, स्वायत्त शासन विभाग की 1223 करोड़ रुपए और 30 लाख रुपए की 14 परियोजनाओं का शिलान्यास होने जा रहा है एवं 148 करोड़ 28 लाख रुपए की 4 परियोजनाओं का लोकार्पण भी होने जा रहा है। जहां आज जैसा अभी मेरे साथी संयम लोढ़ा साहब ने बताया कि जहां एक और संपूर्ण विश्व महामारी कोरोना वायरस से लड़ रहा है, ऐसे में हमारा प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता और उनके नेतृत्व में विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। प्रदेश के नागरिक निकाय क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य में स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत मिशन जैसी परियोजनाओं के कार्यों में तेजी आई है। जो योजनाएं 2015 में चालू की गई थी, लेकिन 2018 तक जो मत प्राय थी, उनको गहलोत साहब की सरकार बनने के बाद 2019 से गति मिली और गति मिलने के कारण ही
आज उन योजनाओं का किसी का शिलान्यास हो रहा है तो किसी का लोकार्पण हो रहा है। योजनाओं के अंतर्गत आमजन से सीधे जुड़े जल प्रदाह योजना, सीवरेज, ड्रेनेज, ग्रीन स्पेस के क्षेत्र में जन उपयोगी कार्यों को योजनाओं को सम्मिलित किया गया है, जिसका सीधा सीधा लाभ राज्य की जनता को प्राप्त होगा और मूलभूत विकास के आमजन के जीवन पर सुधार होगा। मैं सबसे पहले कोटा संभाग के परियोजनाओं को लेता हूं, जिसमें जिनका शिलान्यास 309 करोड़ रुपया 36 लाख रुपए की 2 परियोजनाएं हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कोटा शहर में 163 करोड़ 38 लाख करोड़ की जल पूर्ति योजना 24/7 के अंतर्गत सगतपुरा में 130 MLD का जो फिल्टर प्लांट की क्षमता को 200 MLD करने का तथा श्रीनाथपुरम में 50 MLD का एक नवीन फिल्टर प्लांट का कार्य और पुरानी क्षतिग्रस्त पाइपलाइन बदलने का कार्य, पुराने 53 लाख लीटर क्षमता के स्वच्छ जलाशय की मरम्मत एवं एक नवीन स्वच्छ जलाशय का निर्माण कार्य शामिल है। RUIDP तृतीय चरण में 145 करोड़ 98 लाख की लागत से कोटा शहर में सीवरेज की योजना का अतिरिक्त कार्य चंबल नदी के बाईं ओर, जिसके अंतर्गत 2 STP बनेंगे और 2 STP और 15 व 2 MLD 2 पंपिंग स्टेशन, सीवर लाइन 80 किलोमीटर और 9,500 हाउस सीवर कनेक्शन का कार्य किया जाएगा। बीकानेर संभाग में जो शिलान्यास होने जा रहा है वो 391 करोड़ 81 लाख रुपए की 2 परियोजनाओं का है। RUIDP के चतुर्थ चरण में 200 करोड़ 25 लाख की लागत से सरदार शहर में जल प्रदाह योजना एवं सीवरेज परियोजना जिसकी की 36,000 की जनसंख्या को जिसका लाभ मिलेगा एवं 191 करोड़ 56 लाख की लागत से रतनगढ़ में सीवरेज परियोजना का कार्य भी शामिल किया गया है। जिस परियोजना का आज लोकार्पण होने जा रहा है वो 12 करोड़ 9 लाख रुपए की है, उस पर लागत आई है। अमृत मिशन 12 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से सुजानगढ़ शहर में जल पूर्ति कार्य के अंतर्गत नई वितरण लाइन से नए पेयजल कनेक्शन के कार्य होंगे। जोधपुर संभाग में जो शिलान्यास होने जा रहा है वो 522 करोड़ 13 लाख रुपए की 10 परियोजनाओं के बाबत है। RUIDP के चतुर्थ चरण में वहां पर 224 करोड़ 62 लाख की लागत से सिरोही शहर में जल प्रदाह व सीवरेज परियोजना एवं 276 करोड़ 57 करोड़ की जनसंख्या की लागत से आबू रोड में जल प्रदाह व सीवरेज परियोजना का कार्य भी शामिल है। इसी तरीके से जोधपुर नगर निगम दक्षिण में 14 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से 4 नलों का निर्माण किया गया है। हाईकोर्ट कॉलोनी पब्लिक कमिश्नरेट, डिविजनल कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर निवास एवं सेनापति भवन के सरदार क्लब सर्किल तक, अजीत कॉलोनी नाला निर्माण, अंधराम स्कूल सर्किल, झावर रोड, सेक्टर 18 के पास चौपांसी हरिजन बस्ती का नाला, गौशाला मैदान के अंदर का नाला, इन सब कामों का आज शिलान्यास होने जा रहा है। जोधपुर नगर निगम उत्तर में 3 करोड़ 71 लाख की लागत से 3 नालों का निर्माण, नागौरी गेट से मूथा जी की मंदिर का नाला निर्माण, खेत नाड़ी नाला निर्माण, लाल सागर अंडर ब्रिज से चक्रवाला बेरा किसान कन्या स्कूल का नाला निर्माण। नगरीय विकास विभाग के द्वारा जोधपुर शहर में 2 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से पार्क का विकास का काम भी इसी में शामिल है। जिन परियोजनाओं का लोकार्पण होने जा रहा है उनमें
86 करोड़ 61 लाख करोड़ की 2 परियोजनाएं हैं। RUIDP तृतीय चरण में 24 करोड़ 61 लाख की लागत से पाली शहर में 15 MLD मलजल शोधन संयंत्र STP का निर्माण कार्य तथा 62 करोड़ की लागत से पाली शहर में जलप्रदाय योजना के अंतर्गत 30 MLD का जल शोधन यंत्र, रॉ वाटर पंपिंग स्टेशन, स्वच्छ जलाशय, 3 स्वच्छ पंपिंग स्टेशन, 7 उच्च जलाशय और उच्च जलाशयों को भरने के लिए 40 किलोमीटर की राइजिंग लाइन भी डाली जाएगी। इसी तरीके से राइजिंग लाइन भी डाली गई है। भरतपुर संभाग में जो लोकार्पण किए जा रहे हैं वो 49 करोड़ 58 लाख की एक परियोजना है। अमृत मिशन में इस 49.58 लाख की लागत से भरतपुर शहर में पेयजल की से वंचित बाहरी क्षेत्र कॉलोनियों में 12 हाईरास टैंक और राइजिंग मेन लाइन तथा 18.14 किलोमीटर की राइजिंग लेन और वितरण पाइपलाइन 162.10 किलोमीटर और 20 वाटर मीटर लगाने का जो कार्य हुआ है उसका भी आज लोकार्पण होने जा रहा है। प्रदेश में सीवरेज सफाई के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए 88 करोड़ की लागत से आधुनिक मशीनें और उपकरण क्रय किए गए हैं। बढ़ते औद्योगिकरण एवं बहुमंजिला इमारतों के निर्माण के कारण आगजनी की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। इन घटनाओं को रोकने के लिए अग्निशमन व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। इसके तहत 155 अग्निशमन वाहन चालकों की भर्ती की गई है तथा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भिवाड़ी के लिए एरियल हाइड्रोलिक लेडर खरीदे जाने की प्रक्रिया चालू हो गई है। विभिन्न नगरीय निकायों के लिए 200 फायर ब्रिगेड क्रय किए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जयपुर और कोटा को फायर उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर एल्बर्ट हॉल से करने का निर्देश दिया था। तत्पश्चात 3 अक्टूबर को और 4 अक्टूबर को अन्य जिलों में कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से नो मास्क नो एंट्री को अपनाते हुए आम जन को मास्क के प्रति जागरूक किया जा रहा है। राज्य में विभिन्न स्थानों पर मास्क का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। घर घर कोरोना से बचाव की अपील के रूप में मास्क पहनने के लिए और स्टिकर लगाने हर घर के दरवाजे पर स्टिकर लगाने का कार्यक्रम भी हाथ में लिया गया है, जो कि नगरीय निकायों के द्वारा संपन्न किया जा रहा है। राज्य के सभी वार्डों में कोरोना से वंचित संबंधित उद्घोषणा कर लोगों को जागृत किया जा रहा है। निकाय क्षेत्रों में वॉल पेंटिंग, होर्डिंग्स, नुक्कड़ नाटक, टेम्पलेट, ब्रोशर वितरित कर आम जन को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग रखने तथा बार बार हाथ धोने और नो मास्क नो एंट्री की दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाने का भी के संबंध में भी जागरूक किया जा रहा है। कोविड-19 के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किए गए कार्यों को देश ने सराहा है और यहाँ किए गए कार्यों को न केवल देश ने सराहा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब ने भी जो है इस बात को खूब सराहा है और दूसरे राज्यों ने भी यहाँ किए गए कार्यों को अपनाने के लिए कोई कसर नहीं रखी है। जब लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन के दौरान भी मुख्यमंत्री जी ने नारा दिया था कि मेरे प्रदेश में कोई भूखा नहीं सोएगा और उस हेतु 4 करोड़ फूड के पैकेट नगरीय निकायों के द्वारा मुख्यमंत्री जी ने बंटवाने का आदेश दिया था। इसी तरीके से सफाई कर्मचारियों को
1,00,000 रुपया प्रति कर्मचारी को मास्क खरीदने, सैनिटाइजेशन खरीदने के लिए दिए गए थे। 1,10,000 स्ट्रीट वेंडर्स को 3,500 रुपया प्रति व्यक्ति जो है सरकार की तरफ से दिया गया था, और उनको ये भी व्यवस्था की गई थी कि वो 10,000 रुपए तक का लोन सरकार उनको दिलाएगी, जो 1 साल के लिए लोन होगा, और उसका जितना भी ब्याज बैंक के द्वारा लिया जाएगा उसमें 7% का ब्याज जो है सरकार भुगतेगी, यानी कि कुल मिलाकर के उनको 1.5% का लोन चुकाना पड़ेगा ताकि वो अपना व्यवसाय बढ़ा सके। इंदिरा रसोई योजना के तहत प्रदेश में 213 नगरीय निकायों में 355 रसोइयों के माध्यम से प्रतिदिन 1.5 लाख से भी अधिक लोगों को सम्मान पूर्वक बिठाकर रियायती दर पर शुद्ध, स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना में आज तक 30 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं, और इरादा राज्य सरकार का प्रतिवर्ष 4,87,00,000 लोगों को लाभान्वित करने का है, जिस पर करीब 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च होगा। प्रदेश एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास की ओर तेजी से अग्रसर है। राज्य सरकार का संकल्प है कि प्रदेश के अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति का विकास और उसको लाभ मिल सके। इसी जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, ग्रीन स्पेस, सड़क निर्माण, आरओबी निर्माण की योजनाओं को हाथ में लिया गया है ताकि आम जन को सीधा का सीधा उससे लाभ पहुंचे। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की गैर उपस्थिति में मैं उनको आदर पूर्वक नमस्कार करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं, और आशा करता हूं कि उनका आशीर्वाद हमेशा इस विभाग पर बना रहेगा ताकि विभाग के कर्मचारी और अधिकारी का हतोत्साहित न हो, किसी प्रकार उनका हौसला अफजाई हो, और वो और ज्यादा काम करके इस प्रदेश की प्रगति में अपना योगदान दे सके। मैं बार बार इस बात को लिए संपूर्ण विकास, हमारा प्रदेश का संपूर्ण विकास की ओर अग्रसर हो, जिस तरीके की भावना मुख्यमंत्री जी की है, हम उसको पूरा करने में कोई कसर नहीं रखेंगे। जो भी लोग आज उपस्थित हैं, मैं उनको सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आशा करता हूं कि ये जो आशा उन्होंने इस विभाग के प्रति अपनी जगाई है, उसमें हम उनको निरुत्साहित नहीं होने देंगे, उनको जो है निराश नहीं होने देंगे, और लगातार हमारे अधिकारी और कर्मचारी विकास की ओर काम करते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। अब मैं आदरणीय परमादरणीय मंत्री महोदय जी को निवेदन करूंगा, ई अनावरण कराएं सर, वो बटन दबा के सारे प्रतिनिधि का एक करके सर। खड़े हो रहे हैं, इधर जाओ। मास्क लगा लीजिए सर, आमने मास्क लगा लीजिए। सर एक करके नेक्स्ट अपना पकड़े। ये सर इसमें सर्वे काम स्टार्ट हो गया, सिरोही और अबू रोड का है सर, सेवर और वाटर का आरओडी का काम है। नेक्स्ट चलता है इसमें सेकंड अबू रोड का कार्य है सर। नेक्स्ट सर ये सूरपुरा पार्क का कर रहे हैं सर बंदे में, उसमें ग्रीन स्पेस बनाएंगे, जिम बनाएंगे, जो सीएम साहब का एरिया में है सर, इसको पूरा अच्छे से डेवलप करेगा, एरिया डेवलप करेगा सर इसको। जुड़ा सर ये इसका ऑलरेडी काम चालू भी हो गया सर, बिकॉज मोस्टली काम चालू हो गया, उनको भी अपने रोका नहीं है सर। ये जो अमृत प्रोजेक्ट में सर जगह जगह नाले निर्माण कार्य का काम चल रहा है, 18 करोड़ से ज्यादा नाले, उनका काम तो काफी टाइम पहले चालू हो गया, लेकिन हो नहीं पाया था, तो अभी ऑलरेडी अंडर प्रोसेस चल रहा है सर काम। गौशाला मैदान के अंदर कलेक्ट्रेट में है, सब जगह मुथा जी मंदिर नाला निर्माण है, स्कूल के पास है सर। ये सब 2 पानी के काम है सर, इनका अपने
वापस सर, एक शिलान्यास एक उद्घाटन का सर, एक सर एसटीपी का कार्य है सर 24 करोड़ का और पेयजल का है सर 62 करोड़ का। इसमें लगभग 25,000 से ज्यादा कनेक्शन देंगे और पानी में भी पब्लिक को सर 1 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। 2 कार्य ऑलरेडी काम इनके पूरे हो गए। नेक्स्ट आरओडीपी के 2 शिलान्यास है सर, रतनगढ़ और सरदार सर। इसमें ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज का सरदार सरकार रतनगढ़ में सीवरेज का ऑलरेडी का सर्वे हो गया, काम चालू हो गया। बीकानेर में लोकार्पण सुजानगढ़ में पेयजल का काम है क्लियर वाटर रिजर्वायर टंकी वगैरह बनी है। 15,000 से ज्यादा पब्लिक को फायदा हुआ। का काम है पेयजल का, उसमें 10 से ज्यादा क्लियर वाटर रिजर्वायर पानी की टंकी, उसके साथ साथ ये पाइपलाइंस वगैरह बनी है। कोटा के 2 कार्य जो पहले छूट गया था अपने जब अक्टूबर में 24/7 जल आपूर्ति का कार्य है। इसमें सिगतपुरा का आपकी इसका अड़ाना भी है, पाइपलाइंस भी है, नेटवर्क भी है पूरा, इसका काम चालू किया सर। दूसरा आरओडीपी का भी हाल ही में वर्क ऑर्डर दिया सर 145 करोड़ का है, जिसमें छूटे हुए एरिया में इसमें सीवरेज का कार्य है। थैंक यू सर, धन्यवाद। मैं कुमारपाल पीडीआरओटीपी से निवेदन करूंगा आदरणीय मंत्री महोदय जी का, सभी संयम जी का और सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद दें। माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन और नगरीय विकास श्री शांति धारीवाल जी, माननीय मंत्री महोदय तकनीकी एवं शिक्षा राज्य मंत्री श्री सुभाष गर्ग जी, माननीय विधायक महोदय सिरोही श्री संयम लोढ़ा जी, वीसी के माध्यम से शिरकत कर रहे माननीय सांसद महोदयगण, माननीय विधायक महोदयगण और नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधिगण, शासन सचिव स्वायत्त शासन, विशेष सचिव मुख्यमंत्री महोदय, साथ ही वीसी के माध्यम से जुड़े संभागीय आयुक्त महोदय, जिला कलेक्टरगण और अन्य अधिकारीगण, आज के शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं आप सभी का हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सोच रही है कि राज्य के शहरों और कस्बों का सुनियोजित विकास हो ताकि वहां के निवासियों को बेहतर जीवन स्तर, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के बेहतर अवसर मिले। इसी सोच के तहत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद और माननीय मंत्री महोदय के मार्गदर्शन और नेतृत्व में राज्य के शहरों और कस्बों में विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। जैसा कि हमें पता है कि कोरोना काल में जहां एक और सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में इस महामारी का मजबूती से मुकाबला किया है, वहीं दूसरी ओर विकास के पहिए को भी नहीं थमने दिया है। और इसी का परिणाम है कि आज 4 संभागों में इतनी बड़ी संख्या में शिलान्यास और लोकार्पण के कार्य किए गए हैं, जो कि बहुत प्रतीक्षित थे और जिनका जनता को सीधा लाभ मिलेगा। अमृत योजना, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और आरयूआईडीपी के कार्यों से जहां पेयजल और सीवरेज की समस्याएं दूर होंगी, वहीं विकास प्राधिकरण, यूआईटी और विभाग के कार्यों के द्वारा लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और शहरों में सौंदर्यीकरण होगा। माननीय मंत्री महोदय को मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा आरयूआईडीपी की टीम और विभाग की तरफ से कि सरकार के जो प्रयास है उनको शीघ्र पूरा करने में हम अपना गुणवत्तापूर्ण योगदान करेंगे और जिनका कार्यों का शिलान्यास किया गया है उनको समय पर पूरा करने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। अंत में आज के कार्यक्रम में आप सभी लोगों ने अपना अमूल्य योगदान दिया, अमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन शहरों में लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम हुए हैं वहां के निवासियों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद सर, हम कार्यक्रम समर्पण आपकी अनुमति से किया जाता है सर। थैंक यू सर। Your meeting has ended.